जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो डाला था जिसमें एक साधक का अनुभव था उर्वशी अप्सरा साधना के विषय में। ठीक है, और आप लोगों में से बहुत से लोग समझ गए कि कैसे करनी होती है साधना, क्या तरीका होता है, क्या मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया था उसमें। और कुछ जो दूसरे लोग थे जिनको मिर्ची लगी उस वीडियो से, मैं सीधा बोल रहा हूँ आपको, जिनको मिर्ची लगी उस वीडियो से, उन्होंने कहा कि वो एक फेक अनुभव था, अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं ये लोग यूट्यूब वाले, क्योंकि उन्हें चैनल की पॉपुलैरिटी चाहिए। तो इसके लिए अभी एक साधक का अनुभव है नाभि दर्शना अप्सरा के विषय में। ठीक है, वो आप लोग सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, और मैंने भी उसको तरीका बाद में बताया है कि क्या क्या उसने गलतियां करी थी। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा भाई साहब बच के चलना पड़ेगा आप लोगों को, वरना लूटे तो जाओगे, ये बात तो पक्का है। और साथ ही साथ ऐसी चीजें लपेट जाएंगे ना जो कोई नहीं बचा पाएगा। मैं कब तक कितनों को बचाऊंगा? एक को बचा सकता हूँ, 10 को बचा सकता हूँ, 100 को बचा सकता हूँ। मैं डेली हर आदमी के लिए नहीं बैठ सकता, क्योंकि मुझे खुद की भी साधनाएं करनी है, और जो साधक हमारी द्वारा दी गई साधनाओं में बैठे हैं उनको भी जानकारी देनी है, ग्रुप में भी जानकारी देनी है, और जिनको समस्या आ रही है साधना से रिलेटेड उन्हें भी ब्रीफ करना है। तो इन सब चीजों को करने के बाद मैं दिन भर में पक जाता हूँ, और उसके बाद अगर ऐसा आप लोग करेंगे तो मैं तो हाथ खड़े कर लूंगा कि मेरे बस का नहीं है। फिर आप लोगों को ही जो भी होगा भुगतना पड़ेगा, या तो आप कहीं और फंसेंगे, या वहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे, भटकते रहेंगे, क्योंकि कब तक एक आदमी खुद दूसरे की हेल्प करता रहेगा। इसलिए आप लोगों से बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को साधना करनी है, मैं सीधा बता रहा हूं, अगर आप लोगों को साधना करनी है, अप्सरा साधना, तो अप्सरा साधना के लिए मेरे टेलीग्राम पे एक अलग स्पेशल ग्रुप है अप्सरा साधना का। अगर करनी है तो उसमें आइए। अगर आपको लगता है कि आप स्वयं ही इतने कैपेबल हैं कि खुद कर लेंगे, तो विधि ले लीजिए मुझसे, उसी ग्रुप से विधि ले लीजिए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम आएगी मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर आपको कुछ उसके सीक्रेट राज जानने हैं अप्सराओं के, कि कैसे ध्यान विधि चलती, क्या करते हैं, तो उस ग्रुप में आना पड़ेगा आपको। और अगर ये चीजें आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम से मैं किसी भी अप्सरा साधना से रिलेटेड या कोई भी साधना से रिलेटेड आदमी की हेल्प करना मना कर दूंगा। उन्हीं की हेल्प करूंगा जो रैंडमली चुनूंगा मैं, और जो सच में ऐसा लगेगा कि इनकी हेल्प करने लायक है। मैं सबकी हेल्प करके करके अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे भी आगे साधनाएं करनी है। तो आप लोगों को मैं इतना समझा रहा हूँ, सभी लोगों को जो ये मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय जरूर दें, और इस वीडियो को शेयर करें, जिससे बहुत से लोग इस चक्कर से बच सकें। अप्सरा साधना में जो जो गलतियां करते हैं, जो जो प्रॉब्लम होती है उन्हें, और उसके बाद वो भटकते रहते हैं, वो अपने से ही एक्सपीरियंस लें, और जो नया साधक है वो उससे सीखे। तो इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने साफ इनसे भी बोल दिया था कि किसी भी यूट्यूब चैनल से कोई मतलब नहीं, अपना धंधा चला रहे हैं, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे उनसे मतलब है जो सही से साधना करना चाहते हैं और मार्ग से भटक रहे हैं। तो ये ही मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को। और बाकी अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ जाए, पूरी साधक का अनुभव है पूरा, उसको कोई मैंने क्रॉप नहीं किया है। और अगर देखिए, पहली बात तो मैं नहीं चाहता कि साधक का नाम और एड्रेस बाहर आए। अगर इन फ्यूचर साधक स्वयं अपना एक्सपीरियंस ग्रुप में बताता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। वैसे मैं नहीं चाहता किसी की भी जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम का मजाक बनाया जाए, इसलिए ही मैंने उनसे गुप्त बोलने को कहा है। ठीक है, तो आप लोग अनुभव सुनिए, समझिए, और अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को शेयर जरूर करें,
जिससे दूसरे लोग भी सावधान रहें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आपको फ़ायदा हो। और नए जितने भी लोग हैं उनसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा संभल के रहें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, जिससे कि और बेल आइकन पे क्लिक करने का एक ऑल पे भी आता है ऑप्शन, उस पे भी क्लिक कर देंगे, जिससे कि जैसे ही मेरी वीडियो आएगी तो आपको अपडेट मिलता जाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, अब मैं इजाज़त चाहूँगा मैं स्वयं, लेकिन साधक का अनुभव है उसे सुनिएगा और राय जरूर दीजिएगा। जय महाकाल। हाँ जी, सभी भाइयों को मेरा राम राम। इस ग्रुप में जितने ही हैं बड़े छोटे सबको राम राम। भाई मैं आप लोगों से अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ अप्सरा साधना का। सबसे पहले तो मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई यूट्यूब से उठा के कोई भी इंसान किसी भी तरह की कोई साधना मत करना, कभी भी बिना विधि बिना योग्य गुरु के कोई साधना मत करना। और बाकी आप सब समझदार हो, मेरे अनुभव से, मेरे से एक्सपीरियंस से शायद आपको कोई लाभ मिले। तो मैं शुरू करता हूँ। भाई मैंने अप्सरा साधना शुरू कर ली, संकल्प ले लिया 40,000 मंत्रों का और मैंने शुरू कर दी। फ़ोटो ली अप्सरा की, दीपक, धूप, इत्र वगैरह लगा के बैठ गया। ना मेरे पास रक्षा कवच था, ना मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, ना मेरे पास बॉडी का कवच, कुछ किसी तरह का आसन कवच, रक्षा कवच कुछ नहीं था। मैंने कहा चलो साधना करते हैं, देवीय साधना है तो नुकसान थोड़ी करेगी। साहब मैंने पहले जो 10,000 मंत्र किए उसमें मुझे किसी प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं हुआ, अच्छा या बुरा। जब सेकंड 10,000 का टाइम आया तो उस टाइम पे ऐसा हुआ जैसे मुझे ठंड सी लगने लग गई, कोई एसी चल रहा हो, या फिर आपका जैसे आदमी एसी में बैठा होता। जबकि मैं जिस कमरे में पूजा करता था उस कमरे में तो पंखा भी नहीं था, पसीना होता था। फिर 2-4 दिन बाद साहब हवा आने लग गई, ठंडी हवा, सामने दीवार से ठंडी हवा निकल के मुझसे टकराने लग गई। तो मैंने उसी यूट्यूब से ही, जिस यूट्यूबर का मैं नाम तो नहीं लूँगा, उसने इसमें बोला था कि जब आपको ठंडी हवा या सुगंध का एहसास हो तो आप समझो देवी के प्रत्यक्षीकरण का टाइम आ रहा है या देवी आके गई है। मैं बड़ा खुश था भाई, उसने जो बताया है वो हो रहा है, तो पॉजिटिव वे में ले रहा था, मैं तो खुश हो रहा था बहुत। ऐसे ही करते 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 कई दिन बीत गए। तो ये ठंडा हवा आनी और ठंड लगना बस यही होता रहा। एक दिन क्या हुआ, जैसे साधना मैंने शाम के टाइम मतलब रात को की थी, तो रात के टाइम क्या हुआ साहब, मैं साधना की 7वीं माला पे होऊंगा तो मुझे ऐसी बदबू आई जैसे मेरे सामने बाल जल रहे हों, किसी के बाल जल रहे हों। और ऐसा आभास हो रहा था जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है और मुझे छूने की कोशिश कर रहा है। खैर मैंने ना पीछे मुड़ के देखा, ना डर के मारे मेरे हाथ पैर तो खैर कांप ही रहे थे, झूठ क्यों बोलूं। और मैं करता रहा अपनी साधना को ऐसे ऐसे। और साहब ये मैं बताने में तो टाइम लग रहा है, लेकिन ये विद इन ए सेकेंड की मोमेंट थी। और जब वो बदबू आई तो जो मेरे सामने फ़ोटो थी उस फ़ोटो के भाव बदल गए। वो फ़ोटो का मुंह ऐसे मेरे सामने आ गया जैसे शेर होता है ना अपने शिकार को झपटने के लिए मुंह खोलता है, तो इस तरह से उस फ़ोटो का मुंह खुल गया। चलो जी, मैं पॉजिटिव वे में ले रहा था कि मेरे पीछे कोई नेगेटिव एनर्जी आई है और ये देवी ने मेरी रक्षा की है, उसको डराया है, मुझे नहीं डराया। मैं पॉजिटिव वे में लेता गया और फिर भी थोड़ा सा बूस्टअप अपने आप को करता गया। 7 माला से लेके जो मैं 12 माला करता था, 12 माला ऊपर वाली 5 माला मैंने कैसे करी हैं ये मुझे बताया। उसके बाद सब ऐसे ही 2-4 दिन निकलते गए और उसके बाद क्या हुआ, मुझे ऐसे ऐसे आभास हुए जैसे मतलब मैं आंखें बंद करके पूजा कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा दृश्य दिखाई दिया कि जैसे एक विवाह का मंडप है और लाल कपड़ों के अंदर एक औरत आ रही है और उसके हाथों में माला है और मुझे ये आभास था कि वो मेरे गले में माला डालने आ रही है, मुझसे शादी करेगी। तो मैंने इस देवी की पूजा जो की थी वो मातृ रूप में की थी,
तो मैंने अपने मन में ये बोला कि देवी, मैं आपकी जो साधना है ये मात्र रूप में कर रहा हूँ, तो आप मुझे इस रूप में दर्शन देने के लिए मत आओ। जिस रूप में मैंने आपको आह्वान दिया है उस रूप में आप मुझे दर्शन देने के लिए आओ। चलो जी, उस टाइम मैंने थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई किया, तो चली गई वो चीज़, जो भी थी ऐसे वैसे हो गई। उसके बाद इसी दिन की बात है कि मैं रात को बात कर रहा था किसी से फ़ोन पे। मेरा दोस्त विदेश में रहता है, उसका फ़ोन आया तो मैं उससे बात कर रहा था। तो खैर बात करते करते मैं छत पे था, रात के 1:30-2 बजे होंगे, और मेरी जैसे हल्की सी आँख झपकी खड़े खड़े की, तो फिर से वही औरत का सीन मेरे सामने कि वो माला लेके खड़ी है, बिल्कुल कसे हुए उसके वस्त्र थे, लाल कपड़ों में थी और माला लेके खड़ी है। मुझे रात के 2 बजे थे, डरपोक आदमी में मैं डर के फ़ोन काट के नीचे भाग गया। बहुत डर लगा मुझे, मैं नीचे चला गया। नीचे जाके भी भाई मुझे डर लगता रहा, तो मैं हनुमान जी का बजरंग बाण और रक्षा का वो हनुमान चालीसा का पाठ सुनता रहा लगा के। सुबह तक मैं सो नहीं पाया डर डर के। लेकिन अब पूजा शुरू करी है तो भाई उसका संपन्न भी करनी है, तो मैं फिर से अगले दिन आके पूजा पे बैठ गया। उसके बाद जो फ़ोटो थी वो हल्के फुल्के भाव अपने बदलती रही। कभी नाक चिढ़ाना, कभी होठों को चिढ़ा देना, कभी भौं को चिढ़ा देना। तो मैं अपनी पूजा में व्यस्त रहता था। तो मेरे कोई मित्र थे, उनसे मैंने डिस्कस करी, तो वो मुझे पॉजिटिव करते थे कि तुम करते जाओ, ऐसा कुछ होता रहता है। तो चलो मैं करता गया। उसके बाद साहब क्या हुआ कि मेरे पास सपने में औरतों का आना शुरू हो गया। कभी किसी रूप में, कभी पड़ोसी के रूप में, कभी दोस्त के रूप में औरतें आने लग गई। वो मेरे साथ कभी मेरे गुप्त अंगों को छेड़ती, कभी मुझे छेड़ती, कभी मेरा हाथ पकड़ के अपने गुप्त अंगों पे लगाने लगती। तो मैं सपने में भी अपने आप को संभाल लेता था कि मैं किसी साधना में हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो मैं अपने आप को मतलब रोक लेता था। उसके बाद साहब क्या हुआ कि मैं जो धूप जलाता था ना, कुछ दिनों बाद धूप में से कुछ नंबर निकलने लग गए, जैसे लॉटरी सट्टे के नंबर निकलते हैं। धूप जल रहा है और धूप में से नंबर निकलते आ रहे थे। लेकिन मैंने पूछा किसी से तो बताया उन्होंने, भाई ऐसा नंबर आज नहीं खुला है, वो नहीं खुला है। तो मुझे ये भी पता चल गया कि ये भी माया ही है, एक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं करता गया साहब। माता की जो फ़ोटो मैंने लगा रखी थी, उस फ़ोटो से मुझे कई डरावने अनुभव से होने लग गए। जैसे पूजा करते करते थोड़ा सा आंखें जर कभी खुल जाती थी, जैसे तो ऐसे लगना कि माता ने गर्दन उधर कर रखी है, गर्दन इधर कर रखी है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उस फोटो को मैं देख रहा था, तो फोटो के होठों से होठ चिपके हुए हैं, बंद है होठ, और मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे खरगोश की तरह 2 लंबे लंबे दांत बाहर हैं। फिर साहब मैंने एक दिन दृश्य देखा फोटो पूजा करते करते ही कि ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक औरत बैठी है, वो लाल कपड़ों में बैठी हुई है और वो अपना श्रृंगार कर रही है। और श्रृंगार करते करते मेरी नज़र गई उनकी चोटी के ऊपर। भाई चोटी तो जो थी उनकी कम से कम 1 किलोमीटर लंबी चोटी, और वो अपना श्रृंगार कर रही हैं। उसके बाद साहब मुझे डरते डरते मैंने ये साधना तो संपन्न कर दी। उसके बाद मुझे सपने में गधा आना शुरू हो गया। गधा, एक गधा आता है मेरे सपने में, और गधे के साथ साथ एक ऐसे रूप की औरत आई जिसका मुंह भयंकर नीला, बिल्कुल नीला नीला काला रंग जैसे होता है, काला तो नहीं कह सकते लेकिन गाढ़ा नीला, और होठ खून की तरह लाल। नाक में बाली पहन रखी है, बाल ऊपर से बिखरे पड़े हैं, उड़ रहे हैं, और वो मुझे एकदम मेरे मुंह के पास आके देख रही है। और गधा आ गया, साथ में गधा है। तो खैर मैं सपने में ही या सोते सोते ही हनुमान जी को और शिव जी को याद करने लगा, तो वो चीज़ चली गई। उसके बाद जब मैंने ये कर तो ली और ऐसे की है, डर डर के की है, तो मुझे ना तो पता चला कुछ पॉजिटिव क्या हुआ नेगेटिव क्या हुआ। जो जो था मैंने आपको बता दिया। फिर भाई मैंने यूट्यूब पे इनका लिंक देखा, आपने साधना ज्ञान वाले साहब का, और इनसे कांटेक्ट किया।
इन्होंने मुझे ब्रीफिंग दी कि भाई आपने जो साधना की है उसमें आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो नहीं किया, इसलिए आपके साथ ये आया है और आपके जो इष्ट हैं उन्होंने आपकी रक्षा की है, अदरवाइज़ आपको हानि हो सकती थी। और फिर इन्होंने मुझे अच्छी खासी ब्रीफिंग दी है और इनके दिए हुए मतलब जो इन्होंने एक दो बातें मुझे कही वो मैं चलो डिस्क्लोज़ तो नहीं कर सकता, और उससे मेरे अंदर अंदर से भय मुक्त हुआ हूँ मैं, वरना रात को मैं अकेले सोने की स्थिति में भी नहीं रह गया था, इतना डर अंदर भय बैठ गया था। और मैं इनका बहुत थैंकफुल हूँ कि इन्होंने अपनी कॉस्टली नॉलेज से मुझे भय मुक्त किया, डर मुक्त किया। और आप लोग भी जो भी कोई यूट्यूब से साधना उठा के कर रहा है, मेरी उससे यही एडवाइस है भाई थोड़ा संभल के करना। मेरे साथ जो हुआ मैंने आपको एक एक बात खोल के बताई है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब मैं सेकंड 10,000 पार्ट पे चल रहा था तो उस टाइम पे मुझे इनके दर्शन जो होते थे मुझे समझ नहीं आ रहा था। जैसे एक औरत घूंघट हाथ से ओढ़ लेती है ना, एक साइड के उसका मुंह नंगा रह जाता है, एक साइड से ओढ़ लेती है, जिस साइड से आदमी बात कर रहा है उस साइड को घूंघट से ओढ़ लेती है, इस तरीके से उनका आता था, वो घूंघट लेके सामने आ जाती थी। और कभी उनकी मुझे कानों की बालियां बहुत बड़ी बड़ी नज़दीक से, और कोई बॉडी पार्ट नहीं दिखता था, कान दिखता था, कान में बालियां, कभी गले में नेकलेस, कभी माथे पे बिंदी, इस तरीके से बड़ी चीज़ें दिखती थी। बाकी सब A to Z मैंने आपको बता दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है यूट्यूब से उठा के बिना किसी विधि के, बिना किसी मार्गदर्शन के, बिना किसी गुरु की रक्षण के ये काम ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। मेरी ये आप सबसे एडवाइस है। जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में।